ऑफलाइन कोचिंग लूँ कि ऑनलाइन? पीडब्ल्यू है कैसा? नीट 2023 की प्रिपरेशन चालू कैसे करें? इन सब क्वेश्चंस के प्रैक्टिकल और लॉजिकल आंसर्स इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे। और वीडियो के लास्ट में आप खुद ही बता देना कि मैंने जो आंसर्स बताए हैं और जो बातें बताई है वो कहीं और आपने सुनी है कि नहीं। तो सबसे पहले तो वाई एम आई एलिजिबल फॉर मेकिंग दिस वीडियो? आई एम अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। मैंने नीट 2021 की प्रिपरेशन करी थी फिजिक्स वाला के यकीन बैच से एंड आई स्कोर्ड 663 इन नीट 2021 विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 2337 एंड अ कैटेगरी EWS रैंक ऑफ 247। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस एंड मिथ्स ऑफ ऑफलाइन कोचिंग्स एंड फिजिक्स वाला यकीन बैच 2.0। तो सबसे पहले मैं फिजिक्स वाला के जो एडवांटेजेस के बारे में बताऊं जिससे मैंने खुद प्रिपरेशन करी थी। और अगर आज भी मेरे को बोला जाए कि वापस प्रिपरेशन करनी है आपको नीट 2023 के लिए तो मैं वापस पीडब्ल्यू को ही चुनूंगा। अगर मेरे को फ्री में ऑफलाइन कोचिंग दे दी जाए तो भी मैं नहीं चुनूंगा और उसके रीज़न बताता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि उसके डिसएडवांटेजेस नहीं है, लेकिन जो एडवांटेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है डिसएडवांटेजेस से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड क्वाइट ऑब्वियस इज़ इट्स प्राइस। ऑब्वियसली भाई कहाँ 4 लाख की कोचिंग और कहाँ 4000 की कोचिंग। और इस प्राइस का एक और बेनिफिट क्या है, इससे आपको ये नहीं लगेगा कि आपने अपने पिताजी के पैसे बर्बाद कर रखे हैं या फिर आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रखा है अपने पेरेंट्स को कोचिंग की बड़ी बड़ी फीस के लिए। सेकेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इट सेव्स योर टाइम। हाँ, आप जो ट्रैवलिंग में टाइम जाओगे, आप कोचिंग से आते हो तो फिर आपको थकावट होती है, आप थोड़ा रेस्ट लेते हो, ये सब जो टाइम होता है आपका वो बचाएगा। और साथ ही साथ में वीडियो होगा वो आप 2x पे देख सकते हो। और जो टॉपिक आपको लगता है, जो लेक्चर आपको लगता है कि ये पहले से आपको आता है और इसमें आपको पूरा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ आप उसके लेक्चर नोट्स भी रेफर कर सकते हो। इस सब चीज़ों से आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। द थर्ड पॉइंट इज़ द कंटेंट इज सेम। अगर आपको लगता है कि कोई कोटा की बड़ी कोचिंग में आप जाओगे वहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा अलग कॉन्टेंट मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी कोटा में चल रहा होगा, कोई बड़ी कोचिंग में चल रहा होगा, वो सेम कॉन्टेंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और अब तो वैसे भी NCERT बेस्ड है सब कुछ, तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि ये 3500 की कोचिंग है, 4000 की कोचिंग है तो इसमें कुछ कम मिल रहा होगा आपको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जांपल मैं आपके सामने हूँ, मैंने सिर्फ 3500 में यकीन बैच लिया था एंड आई स्कोर्ड प्रिटी वेल। जबकि जो ऑफलाइन कन्वेंशनल कोचिंग है उसमें अगर आप जाओगे तो उसमें ये ज़रूर हो सकता है कि एक रैंकर्स बैच हो और एक बैंकर्स बैच हो, तो ज़रूर हो सकता है कि आपको बैंकर्स बैच में डाल दिया जाए जहाँ पे आपको इतने अच्छे टीचर प्रोवाइड नहीं करे जाते हैं। लेकिन फिजिक्स वाला में सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है और सबको सेम टीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उनके जो लाइव लेक्चर्स है आप वो अटेंड कर सकते हो या फिर उनके जो रिकॉर्डेड लेक्चर है जैसे मैं देखता था 2x स्पीड पे लेक्चर नोट्स पे, वो आप देख सकते हो। द फोर्थ और काफ़ी नेग्लेक्टेड पॉइंट कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ते हो, फिजिक्स वाला से पढ़ते हो, तो आगे आपको MBBS में भी मदद होगी। क्योंकि आगे जाके यहाँ पे यही कल्चर है MBBS में, मैरो से, प्रेप लैडर से, इन सब से ऑनलाइन पढ़ने का ही कल्चर चल रखा है, उसी का ट्रेंड चल रखा है। तो इसलिए अगर आप स्टार्टिंग से अपने आप को ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ने में कल्टिवेट करोगे अपने माइंडसेट को, तो आपको आगे काफ़ी ज़्यादा मदद हो सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन यकीन बैच एंड द एडवांटेजेस ऑफ ऑफलाइन कोचिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ते हो तो आप सिर्फ घर पर पढ़ते रहोगे, तो इससे क्या होता है आपको जो कंपटीशन है आपका वो दिखाई नहीं देता। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते रहोगे तो आपके दिमाग में ये रहता है कि हाँ आपका एक पॉजिटिव पीयर ग्रुप होता है, तो उसके ज़्यादा मार्क्स आए तो अगली बार मेरे को उससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, इस टेस्ट में मेरे थोड़े कम मार्क्स आए हैं। तो इससे क्या है आपका एक सिस्टम बना रहता है, आपको कॉन्स्टेंट मोटिवेशन मिलती रहती है और आपकी जो सराउंडिंग है, आपका जो पीयर ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है, तो उससे भी आपको मेहनत करने की मोटिवेशन मिलती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर एक पॉजिटिव पीयर ग्रुप में होगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि बस आप डिमोटिवेट ही नहीं होगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको किसी से कंपेयर करना है अपने आप को। लेकिन अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि वहाँ पे से ही टॉपर निकलने वाला है और आपको जो लेवल ऑफ मेहनत है कि व्हाट इट टेक्स टू क्रैक नीट एंड टू बी अ टॉपर, वो दिखाई देगा उस टॉपर के अंदर, वो दिखाई देगा अपने कंपेटिटर के अंदर। ये एक डिसएडवांटेज ज़रूर है, लेकिन इससे ये नहीं हो जाता कि आप नीट क्रैक कर ही नहीं सकते हो फिजिक्स वाला से पढ़कर। मैंने खुद क्रैक किया था। आपको बस खुद को ज़्यादा मोटिवेट रखना होगा। अगर आप पढ़ाई में मज़े लोगे और इसको एज अ चैलेंज लोगे तो ज़रूर आप नीट क्रैक कर लोगे। तो ये नहीं हो जाता कि ये डिसएडवांटेज की वजह से आप नीट क्रैक कर ही नहीं सकते हो। द सेकंड डिसएडवांटेज ऑफ यकीन बैच इज़ अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो तो आपका एक शेड्यूल बना रहता है कि हाँ भाई कोचिंग जाना है तो जाना है। और इससे क्या होता है कि जो लोग काफ़ी ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, काफ़ी ईजिली प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, उनके काफ़ी कम चांसेस हो
जाते हैं प्रोक्रेस्टिनेट करने के। और अगर आप अपने आसपास एक पॉजिटिव पीयर ग्रुप बना लेते हो, आपके जो दोस्त होते हैं वो भी आप ही की तरह पढ़ने वाले और मोटिवेटेड हैं, तो उससे काफ़ी कम चांसेस हो जाते हैं आपके डिमोटिवेट होने के और आपको लाइफ कम मोनोटोनस लगेगी। तो मैंने आपको ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन के बारे में ये बता दिया। तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो तो आपकी मर्जी है जाना है कि नहीं, लेकिन उसमें इस वजह से मत जाना ये सोच के कि सिर्फ नीट बड़े कोचिंग से ही क्रैक हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा अलग स्टडी मटेरियल दे देंगे, या फिर कुछ ऐसा अलग पढ़ा देंगे, कुछ ऐसा कंटेंट दे देंगे जिससे नीट निकल सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अगर ऑफलाइन कोचिंग लोगे तो वो आप लोगे क्योंकि आपका एक डेली शेड्यूल बन जाएगा, आपका एक सिस्टम बना रहेगा, आपके पास एक पॉजिटिव पीयर ग्रुप होगा जिससे आप कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन ले सकते हो। और जो डाउट सॉल्विंग है वो ऑफलाइन कोचिंग में काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी यकीन बैच से। लेकिन अपने दिमाग में ये नहीं रखना है कि आप यकीन बैच से नीट निकाल ही नहीं सकते हो और ऑफलाइन कोचिंग नेसेसरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आप जिस भी तरीके से प्रिपरेशन करोगे अपनी, बीट ऑनलाइन और बीट ऑफलाइन, ये दोनों लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने 11th बर्बाद कर दी थी और वो 12th में है अभी और प्रिपरेशन कर रहे हैं बाय ड्रॉपर बैच, या फिर उन लोगों के लिए जिनका नीट 2022 नहीं निकला अनफॉर्चुनेटली और वो नीट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोगों को जो कोचिंग में चल रहा है, आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच में जो भी चल रहा है वो तो फॉलो करना ही करना है, लेकिन आपको उससे एक्स्ट्रा 3 आवर ज़रूर देने हैं अपने वीक सब्जेक्ट के लिए और कुछ एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि जो नॉर्मल मेहनत है वो तो सब लोग करेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगा वो ही निकाल पाएगा नीट का सिलेक्शन। एंड कुछ लोग पूछते हैं कि टारगेट स्कोर क्या रखना होता है नीट 2023 के लिए। भाई ये जो कॉन्सेप्ट है टारगेट स्कोर का अपने दिमाग से निकाल दो। आप बस अपनी प्रिपरेशन जो है उस पर फोकस करो। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा रिजल्ट इतना आएगा, मेरा 720 मार्क्स लाने हैं कि 685 मार्क्स लाने हैं। आपको अपने जो डेली टारगेट्स हैं वो पूरे करने हैं। अभी जो क्वेश्चंस है वो ढंग से लगाने हैं, सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो ढंग से क्लियर करने हैं और पूरी मेहनत करनी है कि आपको 720 ही स्कोर करना है। लेकिन वो भी दिमाग में नहीं रखना है कि मेरे को 720 लाने हैं कि नहीं। तो आप बस काम करते जाओ, रिजल्ट की चिंता अभी नहीं करनी है। तो अब पीडब्ल्यू जो है वो कुछ अपनी ऑफलाइन कोचिंग खोल रहा है, तो अगर उनकी जो ऑफलाइन कोचिंग है उसमें ट्रायल क्लास में आपको वही सेम कंटेंट मिलता है जो कि उनकी ऑनलाइन कोचिंग में था, तो ज़रूर आप उसे लीजिए अगर आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं। इन दी एंड ऑफलाइन कोचिंग्स, पीडब्ल्यू का यकीन बैच या पीडब्ल्यू की ऑफलाइन कोचिंग, इन सब के मैं सिर्फ आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता सकता था। कौन सा बेस्ट है ये कोई भी नहीं बता सकता है आपको। जो चीज़ें मैंने बताई उसके हिसाब से आपके लिए जो ज़्यादा सूटेबल पड़ रहा है वो आप लीजिएगा और से जल्द नीट 2023 के लिए प्रिपरेशन चालू कर दो। थोड़े दिन का ब्रेक ज़रूर ले लेना 6-7 दिन के बाद नीट 2022 के बाद, लेकिन उसके बाद जल्द से जल्द आपको अपनी प्रिपरेशन चालू करनी है। लेकिन इसमें ये दिमाग से निकाल देना आपको कि कुछ मोटिवेशन चाहिए आपको इस जर्नी के लिए, और 1 साल जो आप पढ़ोगे उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आग लगानी होगी अपने अंदर। आपको पढ़ाई में मज़े ले लेके पढ़ना है, क्योंकि अब अगर आप नीट निकालना चाहते हो, आप अगर MBBS में आना चाहते हो, तो आपको कॉन्स्टेंटली एक स्टडिंग माइंडसेट रखना होगा आपका। तो इसलिए पढ़ाई में मज़े ले लेके और समझ के आपको अपनी जो जर्नी है 1 साल की नीट 2023 के लिए वो ट्रैवल करनी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये हेल्पफुल लगी हो तो दूसरे लोगों को भी ये शेयर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या पॉइंट आपको गलत लगे या सही लगी, और आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन सी बात लगी। और थोड़ी बहुत मोटिवेशन मुझे भी चाहिए होती है, तो उसके लिए जो सब्सक्राइब बटन है ना दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।